नमस्कार मित्रों। आज फिर एक बार मेरी इच्छा तो थी कि फेसबुक पर लाइव आया जाए, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से एक बार फिर मैं अपनी बात करता हूं प्रारंभ कल से। और कल फेसबुक पर लाइव रहा मैं। मेरे कई पूर्व छात्र जो रहे हैं उन्होंने कमेंट किया, कई व्यक्तिगत भी फ़ोन पर बातचीत हुई और लोगों का यही मानना है। कुछ लोगों ने कहा कि आप एक शिक्षक हैं और आप एक विचारधारा से प्रभावित हैं, इसलिए आपको स्टूडेंट छात्रों का दर्द दिखाई नहीं देता और आपने इस बात की आलोचना नहीं की कि मोदी गवर्नमेंट से कुछ गलतियां हुई। मित्रों, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत देश में चाहे यूपीएससी स्तर पर, चाहे किसी भी स्टेट स्तर पर कोई भी अगर परीक्षा होती है और उसमें पेपर लीक होता है तो सबसे अधिक पीड़ा अगर किसी को होती है तो वो छात्रों को होती है और शिक्षक वर्ग को होती है। और एक शिक्षक के नाते मुझे सबसे अधिक कष्ट होता है। इसके भुक्तभोगी हमारे परिवार के लोग भी हैं और समाज के लोग भी हैं और हमारे अनेकानेक छात्र भी हैं। और यह लीक होना भारत में आज से नहीं है, वर्षों से है। इसलिए मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा कि पहले भी होता था इसलिए आज भी हो रहा है। पहले भी होता था, कार्रवाई होती थी, जितनी क्षमता थी होती थी। आज भी हो रहा है, कार्रवाई हो रही है। नीट वाले मामले में भी कार्रवाई हुई, लेकिन उसके बावजूद भी मैं मांग करता हूं मोदी गवर्नमेंट से कि जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई, जेल में गए, उनकी संपत्तियों को नष्ट किया जाए और ऐसा एक मैकेनिज्म बनाया जाए कि आगे से कोई पेपर लीक नहीं हो। और जो बच्चे मरे हैं उनके प्रति भी सच्ची श्रद्धांजलि है, लेकिन एक मरने वाला विषय, सुसाइड वाला विषय अलग विषय। इसको मैं एक शिक्षक के रूप में अलग दृष्टिकोण से मैं देखता हूँ, उस पर एक मैं अलग से बात करूँगा। लेकिन यहाँ मैं इतनी बात करता हूँ कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, लाड़ महकाली जो शिक्षा पद्धति है, उसमें हमने ऐसा बना ही दिया कि एक परीक्षा कोई तैयारी बच्चा करता है और उसमें असफल होता है तो सुसाइड के बारे में सोचता है। ये गलत है। और इसमें मैं तो मानता हूँ कि बहुत सारे कोचिंग वालों का भी उत्तरदायित्व है और योगदान है। वो क्यों 50%, 60%, 70% वाले बच्चों को ला करके और पैसे कमाने के आड़ में ये दिमाग में डालते हैं कि वो डॉक्टर ही बनेगा। भारत देश में डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर से अलावा कोई हम सोचते ही नहीं। ये एक शिक्षा व्यवस्था